हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। शाहरुख के ग्राउंड को कैसे और क्यों किया अक्षय ने हाईजैक, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। अक्षय पहुंचे शाहरुख के ग्राउंड हाईजैक करने। एक बार फिर अक्षय ने यूज की एसआरके की फेम अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। क्यों और कहां, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। पहले एसआरके के घर के सामने किया था अपनी फिल्म का प्रमोशन, अब एसआरके की मैच में किया अपनी एक और फिल्म का प्रमोशन। खिलाड़ी अक्षय किंग खान के मैदान पे एक बार फिर आए, लेकिन उनके साथ नहीं, उनके खिलाफ। गांगुली और शाहरुख की टीम के पुणे में हुए मैच में अक्षय राउडी राठौर को प्रमोट करने पहुंचे, लेकिन एसआरके की टीम के अगेंस्ट। अक्की और सलमान की दबंग गर्ल सोनाक्षी ने शाहरुख के खिलाफ खेल रही पुणे की टीम के साथ उनके रंग में नजर आई। जब हमने ये जानना चाहा कि एसआरके की टीम की तरफ से क्यों नहीं हुआ राउडी का प्रमोशन, क्या नहीं दी एसआरके ने अक्षय को जगह, तो इस पर अक्षय की फिल्म से जुड़ी करीबी सोर्सेज ने बताया कि खिलाड़ी अक्षय ने एसआरके के ऑपोजिट इसलिए चीयर किया क्योंकि फिल्म की क्रू की ये प्रमोशनल एक्टिविटी पूरी तरह स्पॉन्सर की गई थी। अक्षय और सोनाक्षी के एंटाउरेज से लेकर स्टेडियम में एंट्री तक सब कुछ था स्पॉन्सर, और यही वजह थी कि अक्षय एसआरके के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ थे। वैसे इससे पहले भी अक्षय ये काम कर चुके हैं, जब अपनी फिल्म थैंक यू के प्रमोशन के दौरान उन्होंने एसआरके के घर के सामने किया था एक बस में प्रमोशन। उस वक्त तो एसआरके उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने खुद भी बालकनी में निकल आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अक्षय को बड़े प्यार से ग्रीट किया। दोनों ने काफी देर तक साथ में समय भी बिताया। तो क्या हुआ जो अक्षय एसआरके के अगेंस्ट चीयर कर रहे थे? वैसे एसआरके ने यहाँ ये भी बताया कि किस तरह उनका घर बदल चुका है। मुंबई के स्टेडियम में हुए अनफॉर्चुनेट हादसे के बाद शाहरुख ने किया ऐलान कि अब कोलकाता का स्टेडियम ही उनका नया घर है। एसआरके ने कहा, ईडन गार्डन ही हमारा घर है, वही खेलेंगे, वही रहेंगे और वही ही जीतेंगे। अब तो वही हमारा घर है। अपने साथ हुई रीसेंट कंट्रोवर्सी को भुलाते हुए बादशाह पूरे मजाकिया अंदाज में नजर आए। उन्होंने ये भी बोला कि अब जब वो स्टेडियम में आते हैं तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। आई रियली गेट एक्साइटेड दीज डेज व्हेन आई एम इन द स्टेडियम। चाहे बात मैदान की हो या मैदान में आए खिलाड़ी यानी अपने कंटेम्पररी अक्की को ग्रीट करने की, एसआरके बड़े ही जोवियल मूड में आए। और तो और बादशाह ने बॉलीवुड का एक और इक्का भी अपने मैच के सामने रख दिया। एसआरके ने चेन्नई एक्सप्रेस के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को किया था स्पेशली इनवाइट फॉर द मैच। बट व्हाट वी वंडरिंग हियर इज कि अक्षय कब तक एसआरके की टेरिटरी पर अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए एसआरके की फेम का सहारा लेते रहेंगे। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। जॉन्स डेट प्रॉब्लम्स इज विद्युत गेन। वेल यस, जॉन को एक बड़ी फिल्म का साथ छोड़ना पड़ा ड्यू टू हिज डेट प्रॉब्लम्स, बट ही मेड श्योर कि ये फिल्म किसी और को नहीं बल्कि फोर्स फेम विद्युत जामवाल को ही जाए। सो इज जॉन प्रमोटिंग न्यू टैलेंट्स दीस डेज? वी विल लेट यू नो। जॉन अब्राहम इट सीम्स आजकल बिजी हैं न्यू कमर्स को पुश करने में। पहले आयुष्मान खुराना, और अब सुनने में आया है कि वो अपने फोर्स को स्टार विद्युत जामवाल के लिए भी रास्ता बना रहे हैं। सुनने में आया है कि विपुल शाह एक एक्शन ट्रिलॉजी लेकर जॉन अब्राहम के पास पहुंचे थे, बट जॉन हैड नो डेट्स, तो उन्हें ये ऑफर करना पड़ा रिफ्यूज। बट बिफोर डूइंग दैट उन्होंने रेकमेंड कर दिया विद्युत जामवाल का नाम। एनीवे, सुनने में तो ये भी आया है कि ये ट्रिलॉजी हॉलीवुड सीरीज डाई हार्ड का रीमेक है, एंड विपुल शाह ने जॉन की एडवाइस मानकर विद्युत को अप्रोच किया है। एंड एज एक्सपेक्टेड, विद्युत जंप ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड नाउ ही हैज अ 3 मूवी डील विद विपुल शाह। वी गेस अपनी किस्मत के साथ साथ विद्युत आल्सो हैव जॉन टू थैंक। कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। प्रभुदेवा अब 2 रीमेक्स बनाने के बाद अपना लक ट्राई करेंगे एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर। सुनने में आया है कि प्रभुदेवा इस फिल्म पर जल्द ही काम शुरू कर देंगे। कौन होगा इस फिल्म का हीरो? लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। पहले प्रभुदेवा ने बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर डेब्यू किया 2008 की हिट फिल्म वांटेड से, जिसमें उन्होंने सलमान खान को कास्ट किया था। 2012 में प्रभुदेवा ने अक्षय कुमार के साथ राउडी राठौर बनाई, लेकिन ये दोनों फिल्म साउथ की रीमेक्स रहीं। अब खबर ये है कि प्रभुदेवा अपनी अगली फिल्म को लेकर तैयार हैं, और इस बार उन्होंने फिर से एक्शन हीरो के साथ काम करने की सोची है, और इस वजह से उन्होंने अजय देवगन को कास्ट किया है। प्रभुदेवा कोई फिल्म बना रहे हैं, ये तो कोई बड़ी न्यूज नहीं है, पर बड़ी बात ये है कि दिस टाइम इट्स नॉट अ रीमेक ऑफ एनी साउथ फिल्म। ये एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जिस पर प्रभुदेवा काम करेंगे।
खबरों के मुताबिक प्रभुदेवा रजनीकांत की एक हिट फिल्म के रीमेक पर काम कर रहे थे। ऐसे में एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे काम करने की खबर ने सबको चौंका दिया है। ये फिल्म गोवर्धन तनवानी प्रोड्यूस करेंगे, जिन्होंने अजय के लिए उनकी पुरानी फिल्म इश्क और प्यार तो होना ही था प्रोड्यूस की थी। अब देखते हैं कि क्या प्रभुदेवा का जादू फिर से चलेगा एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ, या फिर प्रभुदेवा को रीमिक्स पर ही ध्यान देना चाहिए। फॉर इल्का श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। टीवी का किंग बनने को लेकर बिग बी और आमिर खान में छिड़ी जंग। सदी के महानायक बिग बी और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बीच हुई छोटे पर्दे का किंग बनने के लिए जोर आजमाइश, जो आमिर के शो की पहले हफ्ते की टीआरपी के बहाने दो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में खुलकर सामने आ गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि टीवी के असली किंग अभी भी अमिताभ बच्चन ही हैं, जिनके नाम कौन बनेगा करोड़पति के 4 सक्सेसफुल सीजन और एक बार बिग बॉस बनने का शानदार रिकॉर्ड है। 2005 में आए केबीसी सीजन 2 के ओपनिंग एपिसोड को हाईएस्ट 19.75 व्यूअरशिप मिली थी। वहीं आमिर का शो 3 TVR की ओपनिंग पर ठहर गया। इस बात को मुद्दा बनाकर अब आमिर के शो को दूसरे टेलीविजन डेब्यू करने वाले बॉलीवुड स्टार्स से भी पीछे बताया जा रहा है। और इसी हफ्ते बिग बी को दे दिया गया टीवी का किंग होने का ताज। चाहे खान या बच्चन में से कोई भी आईफा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा ना बना हो, लेकिन इस इवेंट पर पहुंचे अनिल कपूर, शाहिद कपूर और प्रभुदेवा ने इतनी मस्ती की कि उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। जरा देखिए इस इवेंट की झलक पर अनिल कपूर कितने एक्साइटेड नजर आए। The new host is an actor who I've always admired as an actor, and I remember when he started his career, one of the few actors who have gone and spoken in print. And इस अगर कोई फ्यूचर में कोई बड़ा स्टार, कोई अच्छा एक्टर, कोई जबरदस्त एक्टर है, and that is शाहिद कपूर। बस अनिल, शाहिद अब सच में रोना पड़े। आफ्टर ऑल इतनी तारीफ बहुत दिनों के बाद सुनने को मिली होगी, लेकिन अनिल के ऑपोजिट शाहिद ने उनकी तारीफ नहीं की, बल्कि उनकी खिंचाई जरूर की। मेरी तारीफ करना पहले, मैंने बहुत तारीफ की थी। प्लीज प्रेज मी। थैंक यू सो मच फॉर दोज वंडरफुल वर्ड्स सर। और मैंने सुना कि आपने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं सर आईफा के लिए, तो कैन आई ऑल्सो बी द थर्ड इन लाइन? सरनेम भी बदलने की जरूरत नहीं? मेरे घर में ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, तो 2 और 3 5 हो गए आई थिंक, बट लेट मी थिंक अबाउट दिस। सर सरनेम भी नहीं बदलना पड़ेगा, आपको सरनेम भी नहीं बदलना पड़ेगा। सरनेम नहीं बदलना पड़ेगा, इवन द OOR इज सेम। चलो डन। मेरे को इसने बूढ़ा बना दिया, अडॉप्ट कर दिया, मतलब मैं इसका बाप बन गया हूँ। और जब स्टेज पर हो प्रभुदेवा और शाहिद जैसे दिग्गज डांसर्स, तो फिर डांस तो होना ही था। और सोनाक्षी की मौजूदगी ने शाहिद और प्रभु को डांस करने पर मजबूर कर दिया। जरा देखिए इन स्टार्स का राउडीपन। आईफा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई इतनी मस्ती दे देती है इस इवेंट को आज की राउंड अप पे नंबर 9 की पोजीशन। इस वीक नंबर 8 की पोजीशन पर बैठे हैं सलू भाई, एज वो हो गए हैं ग्रीडी अपने एनजीओ को लेकर। इन दिनों सलमान हर किसी की जेब से बीइंग ह्यूमन के लिए पैसे निकलवा रहे हैं। इसमें उन्होंने अपने ब्रांड्स को भी नहीं छोड़ा। सलमान अब चप्पलें बेचते नजर आएंगे। सुनने में आया कि एक फुटवेयर ब्रांड के फेस बने सल्लू ने ये ब्रांड एक शर्त पर साइन किया, शर्त बीइंग ह्यूमन से इस ब्रांड को जोड़ने की। सलमान अपनी चैरिटी के नाम तले चप्पलें तो बेचेंगे, मगर ये भी कहा जा रहा है कि इस एसोसिएशन से कुछ परसेंटेज प्रॉफिट बीइंग ह्यूमन को भी जाएगा। तो सलमान का अपने एनजीओ के लिए इस तरह से पैसे कलेक्ट करने का आइडिया उन्हें बना देता है अ बज़ मेकर दिस वीक एट नंबर 8 पोजीशन। काफी दिनों बाद मीडिया के सामने आई कटरीना कैफ बन गई हैं अब बज़ दिस वीक।
because of her candid confessions at this event, और इसलिए आज वो हैं at number 7 on a countdown। उनके candid confessions में से सबसे पहला रहा ये, जहाँ कैट से जब पूछा गया कि उन्हें आमिर का शो कैसा लगता है, तो कुछ ऐसा आया कटरीना का रिप्लाई। I think it's amazing, but I think that he has an amazing mind, Amir, and he always does whatever he does, it's of a very high quality. Well, not only the show, कटरीना को और भी कुछ पसंद आ रहा है आजकल, और वो है उनकी फिल्म एक था टाइगर का ट्रेलर, जिसमें वो दिखाई भी नहीं दे रही, but she likes it that way. I think when I saw it, it's my second film with Kabir. I thought it was amazing. It was for me, it was extremely exciting. The response has been fantastic, and I guess now we just have to look forward to the next promo will come, the songs will come, and then the film. And then the audience's reaction. Anyways, आमिर हो गए, सलमान हो गए, और जब बारी आई रणबीर की तो बड़ी सी हंसी देकर कर डाला रणबीर से लिंकअप के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस को इग्नोर। अफवाहें ये भी आ रही थी कि आप और रणबीर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो क्या ये सच्चाई है या फिर जस्ट एक र्यूमर है? Yes or no? और फाइनली आया सबसे इंटरेस्टिंग कन्फेशन, एंड दिस वन वाज रिगार्डिंग हर मैरिज। Small thing I'll tell you. To get married, one must be asked. So, when I'm asked, I will let you know my answer. But not yet. There's still time. तो कुछ इस तरह बन गई कटरीना आमिर, सलमान, रणबीर और खुद की शादी जैसी टॉपिक्स पर ऐसे इंटरेस्टिंग जवाब देकर बज़ ऑफ द वीक एट नंबर 7। इस हफ्ते नंबर 6 पर जगह बना ली है पूनम पांडे ने। फिर से एक बार पब्लिसिटी हासिल करने के लिए उन्होंने लिया एसआरके का सहारा, और वो कैसे, आप खुद ही सुन लीजिए। I'll strip for Shahrukh Khan if he get the letter from me. आशा है BCCI कुछ permission दे दे। So of course if for Shahrukh, if I'm his very big fan, if he will tell me to do this for his team, I would surely do that. एक बार फिर पूनम पांडे कर रही हैं क्रिकेट के लिए अपने कपड़ों की कुर्बानी का ऐलान। पिछली बार भी इंडिया में हुए क्रिकेट के महाकुंभ के मौके पर पूनम ने ऐलान किया था कि इंडिया की टीम अगर वर्ल्ड कप में अपना नाम करेगी तो वो स्ट्रिप करेंगी अपने कपड़े। तब परमिशन ना मिलने की वजह से पूनम और उनके फैंस की चाहत अधूरी रह गई थी, लेकिन जूम पर पूनम ने अपना ये प्रॉमिस पूरा किया, और एक बार फिर जूम पर पूनम ने अपनी एक विश जाहिर की है, और वो विश थी 2020 क्रिकेट के टूर्नामेंट को लेकर। फाइनल्स में एसआरके की टीम को जिताने के लिए पूनम ने एक बार फिर वही इरादा बना लिया है जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की जीत के लिए किया था। So of course if for Shahrukh, if I'm his very big fan, if he will tell me to do this for his team, I would surely do that. She'll definitely strip for Shahrukh. उनको बस मेरे लिए permission letter लाना पड़ेगा BCCI. So Poonam's boldness once again gives her number 6 position in our week's roundup. This week on number 5 is Anil's brawl with the media. बिल्कुल सही सुना आपने। जब अनिल कपूर अपनी फिल्म रेस 2 की शूटिंग के लिए टर्की जा रहे थे, तब जूम ने स्पॉट किया अनिल को मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और कोशिश की उनसे बात करने की, पर अनिल ने हमें किया इग्नोर। All set for race 2? Yeah. लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों अनिल को गुस्सा हमारे ऊपर फूट पड़ा। आप भी देखिए। तेरे को बोला ना हटने को? तेरे को हटने को बोला ना मैंने? जब जूम ने अनिल से सिर्फ बात करने की कोशिश की तो उन्हें आ गया गुस्सा। हटता कि नहीं? तेरे को बोला ना हटने को? तेरे को हटने को बोला ना मैंने? लगता है बॉलीवुड सेलेब्स को अपना स्टारडम आजकल कुछ पसंद नहीं आ रहा, तभी तो पब्लिकली अपना गुस्सा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अनिल का गुस्सा ऑन मीडिया इसलिए बना देता है उन्हें बज़ मेकर एट नंबर 5। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well guys, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा और हॉट सिजलिंग न्यूज पर। कनाडा से आई कपूर फैमिली के लिए इस हफ्ते एक बैड न्यूज, जिसका डैमेज कंट्रोल करने की कमान अब संभालेंगी करीना कपूर। बैड न्यूज कपूर फैमिली का एक शो फ्लॉप होने की, जिसके होस्ट थे ऋषि कपूर और नीतू कपूर। 6 मई को कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ ऋषि कपूर और नीतू कपूर का ये शो, जिसके लिए ऑर्गेनाइजर्स ने प्रिंट करवा दिया था इस तरह का विज्ञापन। ऋषि और नीतू कपूर के बड़े नाम को देखते हुए टिकट्स भी रख दिए गए बड़े महंगे, करीब 10,000 रुपए का एक टिकट। फिर सुनने में आए कि ऋषि नीतू के शो में टिकट्स की सेल पर इस कदर ब्रेक लगा कि फेक ऑडियंस
बिठाकर मामले को संभाला गया, पर अब इसकी भरपाई करने के लिए लाया जा रहा है करीना कपूर और करिश्मा कपूर को। ऋषि और नीतू कपूर के फ्लॉप शो के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने पूरा कंसंट्रेशन करीना कपूर के शो पर रखा है, जिसका सबूत जूम के हाथ लगी ये टिकट है। इंडियन सिनेमा इन कॉन्वर्सेशन। करिश्मा कपूर के शो के लिए $240 यानी करीब 13,000 की टिकट रखी गई है। वैसे अंदाजा है कि करीना का टिकट इन सब सेलिब्रिटी से सबसे महंगा होगा, तो ऐसे में करीना को नंबर 4 पर जगह देना तो बनता है। रेखा और जया बच्चन के राज्यसभा के सिलसिले ने बना ली है अपने लिए जगह और नंबर 3 इन आवर टुडेज राउंड अप। सोर्सेस के मुताबिक रेखा के शपथ लेते वक्त जया बच्चन को टेलीविजन पर दिखाया जाना उन्हें इतना नागवार गुजरा है कि जया ने वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा स्पीकर हमीद अंसारी को इस बात की लिखित शिकायत की है। जया बच्चन का कहना था कि राज्यसभा टीवी के इस फुटेज को मीडिया ने सेंट्रलाइज करके दिखाया। सुनने में ये भी आया कि राज्यसभा स्पीकर हमीद अंसारी ने राज्यसभा टीवी के सीईओ से इस फुटेज को लेकर एक्सप्लेनेशन मांगी। अब इस फुटेज को दिखाने पर जो भी कार्रवाई हो, पर जया बच्चन के बार बार ऑब्जेक्शंस कुछ और इशारा कर रहे हैं। पहले राज्यसभा में अपनी सीट को चेंज करवाना और अब इस कवरेज को लेकर जया की कंप्लेन इस बात को साफ कर देती है कि रेखा को लेकर जया बच्चन अब भी अनकंफर्टेबल हैं। इस वीक सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे एसआरके, बट ऑफ कोर्स फॉर द एमसीए एंड हिज ब्रॉल। वेडनेसडे की रात वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बीच हुआ अलेज्ड स्कफल इस वीक का सबसे बड़ा बस क्रिएटर है। जहां वानखेड़े स्टेडियम में एसआरके और वहां के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के बीच हुई झड़प, तो पूरी मीडिया में आ गई हेडलाइंस अबाउट एसआरके बीइंग बैंड एट वानखेड़े फ्रॉम नाउ ऑन। For those who missed this hot news, आपको देते हैं a quick recap। एसआरके अपनी बेटी सुहाना और कुछ छोटे बच्चों के साथ पहुंचे थे वानखेड़े स्टेडियम। कहा गया कि मैच के बाद एसआरके ट्राई टू एंटर द फील्ड और इस बीच वहां के ऑफिशियल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बात झगड़े में बदल गई। यहां तक कि एसआरके की वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री को बैन करने तक की बात भी उस दौरान सामने आई। इस कंट्रोवर्सी पर अपना साइड मीडिया के सामने रखने के लिए एसआरके ने बुलाई खास कॉन्फ्रेंस उसी दिन and he defended himself। गुस्से में कहीं ना कहीं कुछ तो कहा होगा, लेकिन वो लोग भी बहुत बदतमीजी से बातें कर रहे थे और मैं अकेला था, तो वो कुछ 20-25 उनके ऑफिशियल्स थे extremely disturbed that they should manhandle children in the name of security, and there is no right to touch little girls who are not even 13 years old physically। वहीं जब एसआरके खुद को डिफेंड कर रहे थे, दूसरी तरफ एमसीए के ऑनरी मेंबर उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे थे। बट सरप्राइजिंग बात ये है कि इतना सब होने के बावजूद एसआरके के शेड्यूल या लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आया। थर्सडे 4 PM अपने घर मीडिया को बुलाकर किंग खान ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। 6 PM एसआरके ने किया एक कमर्शियल एड शूट। 9 PM एक दूसरा शूट करके किंग खान ने निभाई वेस्ट बंगाल के टूरिज्म को प्रमोट करने की जिम्मेदारी। सोर्सेस के मुताबिक इन शूट्स में किंग खान उन्हें लेकर चल रही कंट्रोवर्सी से अछूत ही दिखे, लेकिन जूम शाहरुख के दिल का पूरा हाल पता लगाए बिना कैसे रह जाता। तो हमने पता लगा ली वो बात जो शाहरुख को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी उस वक्त। शाहरुख से जुड़े सोर्सेस से पता लगा कि शाहरुख खान को इस पूरी कंट्रोवर्सी पर मीडिया का एक तरफा रवैया हर्ट कर गया है। शाहरुख का मानना है कि वानखेड़े ब्रॉल में मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी गालियां देने की बात तो दिखाई गई, लेकिन किसी ने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि आखिर उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया। अपने बेटी के मैन हैंडल होने पर किसी बाप को गुस्सा आ सकता है और कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। फिलहाल तो इस बीच एमसीए ने शाहरुख खान पर 5 साल का बैन लगा दिया है। वैसे अगर बीसीसीआई चाहे तो ये बैन हटा भी सकती है। तो ये पूरा ब्रॉल, इसके आफ्टर इफेक्ट्स और एसआरके का इस कंट्रोवर्सी को हैंडल करने का रवैया ले आता है उन्हें एट नंबर 2 ऑन आवर काउंटडाउन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। और इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट किया एक बार फिर प्रियंका और एसआरके ने। नंबर 1 है प्रियंका का वो रिएक्शन जो उन्होंने दिया फॉर हर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एसआरके's कंट्रोवर्सी। आप किस मुद्दे के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे? आप किस मुद्दे के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे? सेलिब्रिटीज आर सॉफ्ट टारगेट।
As a parent, I wouldn't do anything less. SRK और प्रियंका को लेकर मीडिया में क्लोज बॉन्डिंग की खबरें काफी दिनों से आ रही हैं और जहां काफी समय से दोनों को एक साथ किसी भी ओकेजन पर साथ नहीं देखा गया, तो ये कायस लगाए गए कि दोस्ती में अब पहले जैसी बात नहीं रही। मगर अब भी SRK का दर्द पता है प्रियंका को। जब प्रियंका LA से अपना एल्बम रिकॉर्ड करके लौटी तो जूम ने उनसे पूछा वो सवाल जिस पर प्रियंका का रिएक्शन हर कोई जानना चाहता था। सवाल शाहरुख की रीसेंट MCA कंट्रोवर्सी पर। Celebrities are soft target. As a parent, I wouldn't do anything less. लेकिन इस सवाल से पहले पूछे गए सवाल पर प्रियंका की स्माइल में अजीब सी शर्म थी। तभी तो जान के भी अनजान बन रही थी वो। आप किस मुद्दे के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे? आप किस मुद्दे के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे? प्रियंका का ये रिएक्शन ऑन SRK आफ्टर सो लॉन्ग मेक्स अ नंबर 1 बज़ मेकर दिस वीक। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.